जिस इंसान को जीने की कला आ गई वो बुद्ध हो। और जो बोधिसत्व भक्ति जी बता रहे थे बुद्ध और बोधिसत्व की बात, हमारे महापुरुषों ने आपसे साफ साफ कहा है, और इतना साफ कहा है फिर भी हम लोग मानते नहीं। और मैं अपनी बात, अपनी इच्छा साफ साफ आपसे कह देता हूं, मैं कोई बात नहीं मानता। मैं अगर मानता हूं तो वो बात मानता हूं कि मेरा अरमान बाबा है, हमारा अरमान बाबा है, हमारा ईमान बाबा है। और कोई माने या ना माने, मेरा तो भगवान बाबा वास्तविकता है। दुनिया में भगवान नाम की चीज है ही नहीं, दुनिया में कर्मकांड नाम की चीज है ही नहीं, दुनिया में स्वर्ग नरक है ही नहीं, दुनिया में कोई देवता और कोई वैसी बात है ही नहीं। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा उसी बात को मानते हैं। हमारे बनते लोग रात दिन मेहनत करते हैं, दीक्षा देते हैं, लेकिन हो सकता है कि महीने 2 महीने में फिसल के फिर वो सिखाई में जाके गिरते नहीं गिरते। सतीश जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि सच्चाई तो यह है मेरे दोस्तों, आज करौली का नंबर, मैं राजस्थान में घूमता हूं और कई प्रांतों में घूमता हूं, कि अगर कहीं माना जाए तो बुद्धिज्म के मामले में, जीवन जीने की कला सीखने के मामले में, वास्तव में इस वक्त अगर देखा जाए तो राजस्थान में करौली नंबर 1 पर है। मैं अलवर भी गया, भरतपुर का तो मैं हुई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस बात को कब समझोगे कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, और मार्ग का भी लक्ष्य है। उस लक्ष्य को तुम कब भेदोगे? पंत जी ने कितनी चर्चा की आपके बीच में, महाभारत और उस तमाम उठाकर के सारी विद्या, उस लक्ष्य को भेदने का आपका इरादा कब तक है? कब तक उस लक्ष्य को भेज सकते हो आप? मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अरे कब तक सोएगा मानव तू। पहली बात, हम जाति, धर्म, पंथ, मजहब, किसी भी दूसरे धर्म की कोई बुराई करते ही नहीं, क्योंकि बुराई करने वाला कभी बुद्ध हो ही नहीं सकता। क्यों करे बुराई? क्या मतलब है बुराई करने का? लेकिन मेरे दोस्तों, आलोचना तो करनी पड़ती है, जो रविदास और कबीरदास जी ने भी आलोचना की है। इसलिए हम निंदा नहीं करते, हम बुराई नहीं करते उनकी, लेकिन आलोचना तो करेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, कबीरदास और रविदास जी ने आलोचना की है, बुद्ध ने आलोचना की है। और सही बात तो ये मेरे दोस्तों, बाबा साहब की आलोचना तो इतनी बड़ी है, बाबा साहब की आलोचना को तो शायद पूरा ब्रह्मांड जानता है, विदेश जानते हैं कि बाबा साहब ने तो उस ग्रंथ को जला करके खत्म कर दिया। मैं मेरी बात को समझने का प्रयास करो, मैं क्या कह रहा हूं, बात को समझने का प्रयास करो। अगर तुमको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, मेरे दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, सबसे ज्यादा गड़बड़ी तुम कर रही। ये 50% आबादी, जिस दिन मेरी माता बहनें बाबा साहब के त्याग, तपस्या और बलिदान की बात करेंगी, बताओ मेरी माता बहनों, हाथ उठा के तुम कितनी बाबा साहब को जानती है? बाबा साहब का नाम तो जानती है, नहीं जानती है? उठाओ हाथ, कितनी जानती है तुम? ये इतनी औरतों में 2 औरत जानती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, जब बच्चा 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का हो जाता है ना, तब वो फौज में भर्ती होता है, सरहद पर निगरानी करता है, हमारी रक्षा करता है। लेकिन आपके उस महायोद्धा ने आपके लिए मेरे दोस्तों
6 साल की उम्र से ही लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। पहली लड़ाई तो यही लड़ी कि हमको शिक्षा का अधिकार था ही नहीं, लेकिन विशेष कारणों से शिक्षा मिल गई। दूसरी बात, हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमको रोटी खाने का अधिकार नहीं था, हमको बोलने का अधिकार नहीं था, हमको डोलने का अधिकार नहीं था। हम जो है सिर्फ और सिर्फ अगर इन बस्तियों में भी जा सकते तो जो 12 बज जाते थे जब आ सकते थे। मेरे दोस्तों, तुम आजादी का जश्न मनाते। अपन बात करेंगे बिल्कुल सीधे सीधा सख्त करेंगे, जिससे कोई बात पर। तुम आजादी का जश्न मनाते, क्या आजादी ऐसी होती है? भूखे मरते हैं लोग, यहां मिलती नहीं उनको रोटी। शादी जैसे उत्सव पर भी, शादी जैसे उत्सव पर भी रोटी शूद्र की बेटी है और दूल्हा खिंच जाता घोड़े से, किस्मत उसकी हेठी है। आत्महत्या करे किसान खेत में, आत्महत्या करे किसान खेत में, किस्मत उसकी हेठी है। तुम आजादी का जश्न मनाते, क्या आजादी ऐसी होती है? बाबा साहब तुमको आजाद कर गए, सही मायने में हमको आजाद बाबा साहब ने किया, लेकिन बाबा साहब की बात को हम लोगों ने माना ही नहीं। इस हैबत खेड़ी में मैंने सुना है कि 400 घर हैं, 400 घर, 400 घर में से एक घर में से एक बंदा इधर आता, एक औरत इधर आती, 800 आदमियों का यहाँ कितना बड़ा वो होता, जगह नहीं मिलती। लेकिन कौन सा कारण है? आज वो लोग अगर किसी धर्म की चर्चा करते हैं वीआईपी मॉलों में और हॉलों में करते हैं, और कोई धर्म की चर्चा होती है बहुत बड़े जो है आडंबर किए जाते हैं, लेकिन जहां बुद्ध चर्चा होती है वहां 50-100 से ज्यादा हो ही नहीं। क्या कारण? और दुनिया में कितने धर्म हैं आप जानते हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी और 9वां और इन लोगों ने कर दिया है, नहीं वो 9वां धर्म इन लोगों ने कर दिया है, वो नहीं है, जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कहने लगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब से हम लोग इस बात को समझे हैं और समझ रहे हैं, और समझना भी चाहिए कि बौद्ध धर्म नहीं, ये धम्म है, और धम्म है सत्य का मार्ग। मैं उन्हीं ऊंची ओर ले जाऊंगा आपको। जब भी अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं अपनी बात को कर दूंगा, और इंटरेस्ट आए जब तक सुनो, कोई बात नहीं। और सच्चाई की तरफ जाना भी चाहिए। आज हमारे नवयुवक सुन रहे हैं, मैं देख रहा था इन बच्चों को बहुत बड़ा उत्साह था, इस घर के बच्चों को। अगर ऐसा उत्साह, ऐसा विवेक हमारे नौजवानों में, हमारी माता बहनों में जिस दिन जागृत हो जाएगा, मेरे दोस्तों मैं आपको सही बात बता रहा हूं, हम इस देश के वासी हैं और इस देश का मूल निवासी और इस देश का भारतवासी। समझना मैं क्या कहना? हम कोई जाति पाति की बात नहीं करते, हम किसी धर्म की बात नहीं करते, हम किसी की निंदा भी नहीं करते, लेकिन वो हमसे परेशान है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। और सच्चाई ये है कि वो परेशान इसलिए है मेरे दोस्तों कि सच्चाई तो ये है, अब झूठ का भंडाफोड़ हो रहा है और सच्चाई निकल करके आगे आ रही है संसार में, तो पूरा संसार अब इस भारत की बात को सुनने लगा है। हम बुद्ध और बाबा साहब के दूत बन करके, मैं ओबीसी का आदमी हूं, मेरे साथ जो चल के आए हैं भाई बबलू मीणा जी, ये मुझे 4-5 साल से जानते हैं। और जितनी जातियां हैं, जाति तो कहनी पड़ती है, जाति तो मनुष्य की एक ही होती है ना। अरे 9 महीने में जन्म उन्होंने लिया, 9 महीने में जन्म हमने लिया। सर्दी गर्मी भूख प्यास उनको भी लगती है, हमको भी लगती है। जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं वैसे उनके बच्चे पैदा होते हैं। जिस दवाई हमको लगती है वही दवाई उनको लगती है। जो सिस्टम सारा का सारा उनका है वही हमारा है। फिर वो कैसे ऊंच और हम कैसे नीच। कभी चिंतन किया है, कभी मंथन किया है, कभी मनन किया है? जो भक्ते जी कह रहे थे, मन के ऊपर कितनी बातें बता रहे थे, हमने चिंतन मंथन मनन नहीं किया। मेरी माता बहनों,
जो तुम अच्छी अच्छी साड़ी पहन करके जो बैठी हो इस पंडाल में, और जो ये दरी पट्टी पे बैठी हो, मेरे बुजुर्गों जो आप बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं देन है तो उस महामानव की देन है जो हमको जीने का तरीका दे गया, जीने का सलीका दे गया, जीने का प्रबंध कर गया इस देश में। नहीं तो मेरे भाइयों, ये जातिवाद, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जिस देश की सरकार है, जिस देश की सत्ता, जिस देश के हुक्मरान जातिवाद, धर्मवाद, कट्टरवाद, वंशवाद, वर्णवाद, गोत्रवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करते हो, वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। ये पाखंडी लोग भारत को कभी विश्व गुरु नहीं बना सकते। अगर भारत को विश्व गुरु बनाएगा तो वो केवल और केवल मार्ग है धम्म का मार्ग, और कोई मार्ग भारत को विश्व गुरु बना ही नहीं सकता। ऐसी बड़ी बड़ी सी बातें क्यों करते हो भाई? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिन होठों पर लाली ना हो, जिन होठों पर लाली ना हो वो होठ किस काम के, और जिन कानों में बाली ना हो वो कान किस काम के, और जिन खेतों का माली ना हो वो खेत किस काम के, और जिन हाथों में ताली ना हो फिर वो हाथ किस काम के। ताली बजे तो कम से कम है बखेड़ी में ये तो पता पड़ जाए कि यहाँ बुद्ध चर्चा हो रही। यहाँ बुद्ध चर्चा में लोग आए हैं, कोई भरतपुर से आया है, अरे आपकी बुद्ध चर्चा में तो लोग हिमाचल प्रदेश से चल के यहाँ आ गए हैं। मेरे रूप को कह दें, हिमाचल प्रदेश से चल करके बोला यहाँ आकर के मैं जानता हूँ कि जो बुद्ध को पढ़ गया, जो सम्राट अशोक को पढ़ गया, और जिसने बाबा साहब को समझ लिया, मेरे दोस्तों, तो सारे के सारे ताले खुल जाते। कब तक सोएगा मानव तू, कब तक सोएगा मानव तू, होश तू